शांति। सभी ने बहुत प्यार से बाबा को याद किया। याद में ही बाबा कहते हैं, इतना आकर्षण हो जो बस बाबा दिखाई देता रहे। हम बाबा को देखते रहें और बाबा हम बच्चों को देखते रहें। अपना एक गीत भी बना हुआ है ना, बहुत सुंदर, मैं तुझे देखता रहूं। सुना हुआ होगा, नहीं सुना तो सुन लेना। ओम व्यास जी का गाया हुआ है कि मैं तुझे देखता रहूं। वैसे भी जो बहुत प्रिय होता है, बहुत आकर्षण मूर्त होता है। अब श्री कृष्ण का चित्र आता है तो कैसे उसको देखते रहते हैं। उसी नकली सजा हुआ बच्चा भी इतना अट्रैक्ट करता है। फिर शिव बाबा तो चमकता बिंदु है, फिर विराजित भी ब्रह्मा के तन में है, और फिर वो हमारा सब कुछ लगता भी है। तो योग की वास्तव में देखा जाए तो विधि ही यही है, और नयापन बाबा ने कहा, नवीनता भी यही है। एक है वैसे ही बाबा कहना, एक है वैसे ही चलो बिंदु समझना, लेकिन बस बाबा मेरे सामने है और मैं बाबा के सामने हूँ। बाबा तो हम बच्चों को हमेशा ही इमर्ज करता ही रहता है, देखता ही रहता है। उसके लिए तो मुश्किल भी नहीं है आपको, क्योंकि ये दुनिया भी दिखाई देती है। हाँ, इसलिए बाबा हम बच्चों को ये भी कहते हैं कि ज्ञान का नेत्र भी खोल कर रखो। तब तो बाबा हम बच्चों को त्रिनेत्री का टाइटल देते हैं। हाँ, भगवान भी त्रिनेत्री, तो हम उसके बच्चे भी मास्टर त्रिनेत्री। तो इस रीति से हम बाबा को याद करते हैं तो याद बहुत सहज लगती है, रमणीक लगती है। फिर बाबा कहते हैं, मैं तो आपका पिता भी हूँ, शिक्षक भी हूँ, सतगुरु भी हूँ। आपको इसलिए कहीं भी और बुद्धि भटकाने की ज़रूरत नहीं, किसी और गुरु करने की ज़रूरत नहीं। वो गुरु भी सतगुरु को ढूंढ रहे हैं, और आपका तो संबंध ही उसी के साथ है, याद ही उसी को कर रहे हो, मंत्र भी उसी का मिला हुआ है, मन मना भव। हाँ, मन को मेरे में लगाओ, एक मुझे याद करो, मिला हुआ है ना। और फिर वर्षा भी उसी से मिलना है, शिक्षा भी रोज उसी से मिल रही है। तो हमें कितना आसान हो गया कि उस एक की श्रीमत पर चलने से हमें ये तीनों लाभ मिल जाते हैं, पिता का भी, शिक्षक का भी और सतगुरु का भी। तो इस मेहनत से भी बाबा ने हम बच्चों को छुड़ा दिया। ये अलग अलग, हाँ, हम सोचते रहें, फिर मान सके ना मान सके, एक की ही बाबा कहते हैं, बस मैं जो श्रीमत देता हूँ उसमें आप बच्चे, हाँ, वर्षा भी लो, पढ़ाई भी करो और आशीर्वाद भी लो, हाँ, मंत्र भी लो, और सदगति भी हो जाए, सहज ही हो जाए। साथ ही बाबा ने कहा, ये बेहद का ड्रामा है, इसमें हर एक का पार्ट अपना है। किसी के भी पार्ट से ईर्ष्या नहीं करनी है, नफरत नहीं करनी है। चाहे वो कोई ऐसी एक्टिविटी भी करता है तो भी हमें उसके पार्ट को साक्षी होके देखना है। हम क्यों सोचें इस बारे में, क्योंकि जानते ही हैं हर एक आत्मा का, कर्म का खाता भी अपना अपना रोल, अपना अपना एक्टिंग अपनी अपनी है। तो वो भी बाबा कहते हैं हम बच्चों को कि अपने मन में नहीं रखना है। वैसे भी फिर याद करना है बाबा को, तो बाबा ने कई बार ये कहा हुआ है, या तो बात रखो मन में या बाप रखो मन में।
किसको रखना पसंद है? हाँ, बात तो हलचल में लाती रहती है, आपने देखा ना कभी भी? सचमुच कई बार तो कई अनुभव भी करते हैं, जब तक वो बात निकाल नहीं दी तो चैन नहीं पड़ रहा था। फिर ये बुद्धि की कमाल है, समझदारी की, कहाँ निकालनी है ना? बाबा के आगे ही निकाल दो ज्ञान और योग से तो खेल ही खत्म, झंझट ही नहीं कोई। सबसे बढ़िया यही विधि है। तो बाबा कहते हैं किसी के से ना नफरत, ना ईर्ष्या, ना घृणा, कुछ ना, कुछ भी नहीं। उसका पार्ट है, बस उसने जो किया उसका पार्ट है, यही पार्ट था।